नमस्कार दोस्तों। आज एक नए सेशन के शुरुआत के साथ मैं आपके समक्ष आया हूँ, जिसमें आपका झारखंड पीजीटी का पेपर है जो जुलाई में है। तो उसी झारखंड पीजीटी के पेपर में झारखंड स्पेशल का कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ और उनका जो है आइए हम लोग देखते हैं कि जो है क्या 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 है। तो वह वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, बहुविकल्पी नहीं है। तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, देखते हैं उनमें क्या होगा। तो चर्चा किया जाए। आइए, पहली बात हम लोगों को क्या जानना है कि झारखंड है, तो झारखंड के सारे डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से ज़िले हैं और कहाँ हैं। तो मैं क्या किया हूँ, काउंट भी लगाया हूँ, संख्या भी लिखा हूँ। तो आपका ये देखिए, आपका 24 ज़िले हैं। कितना है टोटल? 24 ज़िले हैं। तो उनमें आपका क्या है, एक आपका गढ़वा, दूसरा पलामू, तीसरा चतरा। ये बिहार से सटे हुए राज्य हैं। चतरा, फिर आपका हजारीबाग, कोडरमा, फिर उसके बाद गिरिडीह, फिर उसके बाद देवघर। देवघर में आप जान ही रहे हैं, बाबा बैजनाथ का वो है मंदिर। उसके बाद आपका दुमका है, गोड्डा है, साहबगंज है 10 नंबर पे। तो उसके बाद आपका क्या है, पाकुड़ है। फिर उसके बाद आपका नीचे चले आएंगे, जामतारा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची। फिर आपका क्या है, ये आपका सरायकेला, आपका खरसावन। फिर आपका क्या है, पूर्वी सिंहभूम। नीचे आएंगे तो पश्चिमी सिंहभूम और आपका सिमडेगा। फिर इसके बाद आपका है गुमला, फिर आपका खूंटी, फिर आपका इधर आएंगे तो ये आपका है क्या है, तो आपका है लातेहार। क्या है, लातेहार। और एक ज़िला क्या है, लोहरदंगा है। अब इनमें आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से आपका गढ़वा, क्या गढ़वा डिस्ट्रिक्ट स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश को। बिहार से गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और आपका साहेबगंज। इतने डिस्ट्रिक्ट आपके किससे स्पर्श करते हैं, तो 10 ज़िले हैं जो बिहार से स्पर्श करते हैं। उसके बाद आपका क्या है, साहबगंज, पाकुड़, दुमका आपका, और आपका जामतारा, धनबाद, बोकारो, फिर आपका रामगढ़, रांची, फिर आपका सरायकेला, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम। इतने ज़िले किससे स्पर्श करते हैं, तो इतने ज़िले आपके स्पर्श करते हैं पश्चिम बंगाल से। फिर आपकी बात करेंगे पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, वेस्ट पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम तथा सिमडेगा, ये आपका उड़ीसा को स्पर्श करते हैं। सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा, यह आपको छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं। इस तरह यह आपके डिस्ट्रिक्ट हो गए। अब इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जो किसी राज्य को स्पर्श नहीं करते हैं। वह आपने तो, एक आपका कौन सा है, लातेहार, और एक खूंटी। बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं किसी न किसी राज्य को स्पर्श करते हैं। तो इस तरह ये आपका क्या हो गया, ये आपका झारखंड मैप हो गया। आगे चलते हैं और देखते हैं कि झारखंड के परिचय में क्या है। इसका शासकीय नाम झारखंड, स्थापना 15 नवंबर 2000। तो यह बिहार से कटकर 15 नवंबर 2000 को एक नए राज्य की स्थापना हुई। और स्थापना दिवस 15 नवंबर। और भारतीय संघ में राज्य का स्थान कौन सा है, तो यह 28वां राज्य था। इसकी राजधानी रांची है, उप राजधानी दुमका है, उप न्यायालय तो रांची, राजकीय भाषा हिंदी, अन्य द्वितीय राजकीय भाषाओं में आपके उर्दू, संथाली, बंगला, उड़िया, मुंडारी हो, कुड़माली, और क्या है, कुंडुक, खोरठा, और आपका क्या है, पंच परगनिया और नागपुरिया, फिर मगही, भोजपुरी
और आपके कौन से भोजपुरी और मैथिली और अंगिका, ये सब आपके हो गए यहाँ की अन्य भाषाएं। और मुख्य भाषा क्या है तो हिंदी है। इसके बाद आपका प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे तो राजकीय पशु हाथी है, राजकीय पक्षी कोयल है, राजकीय वृक्ष साल है, राजकीय पुष्प पलाश है। प्रतीक चिन्ह तो ये आपका जो चित्र है ये इसका क्या है, प्रतीक चिन्ह है। तो आपका यही आपका प्रतीक चिन्ह है। इसके बाद आपका झारखंड है। झारखंड के प्रतीक चिन्ह का विन्यास वृत्ताकार है, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। अब वृत्तीय आकार के चिन्ह में सबसे पहले बाहर की ओर गोलाई में झारखंड सरकार लिखा है, ऊपर देखिए। उसके बाद इसके बाद हाथी हैं और फिर पलाश के फूल हैं। फिर उसके बाद आपका क्या है, सत्यमेव जयते बना है। तो ये हो गया इसका प्रतीक चिन्ह। उसके बाद आप आगे चलते हैं, भौगोलिक परिचय की चर्चा करते हैं। तो नामकरण जंगल झाड़ की बहुलता के कारण इसका नाम झारखंड पड़ा है। स्थिति भारत के उत्तर पूर्वी भाग में है। अक्षांशीय विस्तार आपका 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से आपका 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है। देशांतरीय विस्तार की अगर बात करूंगा तो देशांतरीय विस्तार इसका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी है। चौड़ाई की अगर बात करेंगे तो पूर्व से पश्चिम चौड़ाई अगर इसकी बात करेंगे तो कितना है, 463 है। फिर अगर बात करेंगे लंबाई की तो 380 किलोमीटर इसकी लंबाई है उत्तर से दक्षिण। अब बात करते हैं भौगोलिक सीमाएं। तो उत्तर में क्या है, बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और आपका पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ है और क्या है, उत्तर प्रदेश है। इस तरह आपके 4-5 राज्य स्पर्श करते हैं इनको। आगे चलते हैं तो राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य आपके तो बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश हैं। राज्य का आकार क्या है तो चतुर्भुजाकार है। क्षेत्रफल इसका कितना है तो 69,714 वर्ग किलोमीटर है। और यह पुराना जो बिहार था, बिहार का 46% हिस्सा जो है आपका है। इसके बाद आपका ग्रामीण क्षेत्रफल तो 77,922 वर्ग किलोमीटर और शहरी क्षेत्रफल 1792 वर्ग किलोमीटर में है। भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा तो 2.42% और क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का देश के राज्यों में स्थान तो 15वां है। कौन सा है, 15वां स्थान है। इसके बाद आपका राज्य की जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का प्रतिशत तो 2.72% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो पश्चिमी सिंहभूम, क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी सिंहभूम। और सबसे छोटा जिला कौन सा है तो रामगढ़ है। क्या है, सबसे छोटा जिला रामगढ़ है। मुख्य फसल धान है। जलवायु मानसूनी है। औसत वर्षा 110 से 140 सेंटीमीटर। अधिकतम तापमान तो अधिकतम तापमान इसका 40 डिग्री सेल्सियस रहता है। न्यूनतम तापमान कितना हो जाता है तो आपका 4 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। इस तरह आपका हो गया ये। और कुल वन भूमि तो 23,721 वर्ग किलोमीटर। अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो 29.76% है। अब इसके बाद हम कृषि योग्य भूमि की बात करेंगे तो 17.6 लाख हेक्टेयर और कृषि हेक्टेयर गैर। और आपका कृषि योग्य भूमि कितना तो 7.3 लाख हेक्टेयर। और आपका जो है बंजर एवं परती भूमि तो 5.8 लाख हेक्टेयर। अस्थायी एवं अन्य चारागाह 1.3 लाख हेक्टेयर। शुद्ध बोया क्षेत्र के अतिरिक्त फसल में एवं उपवन तो 1.4 लाख हेक्टेयर। खेती योग्य अनुपजाऊ भूमि तो आपका 3.7 लाख हेक्टेयर। और आप परती भूमि
तो चालू पड़ती भूमि के अतिरिक्त 10.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर है। और इसके बाद आगे चलते हैं तो चालू पड़ती भूमि तो 14.3 लाख हेक्टेयर भूमि, शुद्ध बोया गया क्षेत्र तो आपका कितना है 12.3 लाख हेक्टेयर, गैर कृषि योग्य भूमि 7.35 लाख हेक्टेयर, फसली क्षेत्र तो 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। एक से ज़्यादा बार बोया गया क्षेत्र 4.7 लाख हेक्टेयर है। और आपका कुल सिंचित क्षेत्र तो 2.69 हेक्टेयर क्षेत्र है। इस तरह आपका अब हम बात करते हैं प्रशासनिक परिचय की। तो इसमें प्रमंडलों की संख्या 5 है। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल, परगना, पलामू और कोल्हान। और राज्य के निर्माण के बाद जिलों के गठन का क्रम तो जो है इसमें सरायकेला, खरसावां तो आपका यह हुआ कब 1 अप्रैल 2001 को, लातेहार बढ़ा आपका 4 अप्रैल 2001 को, जामताड़ा फिर बढ़ा तो 26 अप्रैल 2001 को, सिमडेगा बढ़ा 30 अप्रैल 2001 को, और खूंटी एवं रामगढ़ बढ़े हैं तो 12 सितंबर 2007 को। वर्तमान में जिलों की संख्या 24 है, अनुमंडलों की संख्या 45 है। और राज्य निर्माण के समय जिलों की संख्या कितनी थी तो 18 थी। कितने बढ़ गए हैं तो 6 बढ़ गए हैं। इस तरह प्रखंडों की संख्या 263 है। नगर निगमों की संख्या 9 है। तो इनमें रांची, धनबाद, देवघर, चास, आदित्यपुर, हजारीबाग, मेदिनीनगर, मानगो एवं गिरिडीह हैं। नगर परिषदों की संख्या 21 है। नगर पंचायतों की संख्या 19 है। अधिसूचित क्षेत्र समिति की संख्या 1 जमशेदपुर। और आपका जिला परिषदों की संख्या कितनी है तो 24 है। इस तरह आपका फिर इसके बाद जिला परिषद के सदस्यों की संख्या तो 545 है। पंचायतों की संख्या तो कितना है 4350। अधिसूचित जिलों की संख्या 13 है। अधिसूचित प्रखंडों की संख्या 112 है। अधिसूचित पंचायतों की संख्या कितनी है तो यह है आपका 2071। पुलिस थानों की संख्या कितनी है तो 427। कुल ग्रामों की संख्या तो 32,620। सड़क संपर्क वाले ग्रामों की संख्या तो 11,666 हैं। और स्वास्थ्य उपकेंद्रों की संख्या तो 3958 है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी है तो 330 है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी है आपकी तो 188 है। और आपका जिला अस्पतालों की संख्या 23 है। उप अस्पतालों की संख्या 13 है। आयुर्वेदिक अस्पताल की संख्या कितनी है तो 1 है। होम्योपैथी अस्पताल की संख्या आपकी 2 है। आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या कितनी है तो 38,342 है। इसके बाद राजनैतिक चर्चा करना है। तो राजनीति में आपका क्या है देखिए मतलब लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है 14 है। इसके बाद राज्यसभा सदस्यों की संख्या 6 है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षित स्थानों की संख्या 5। लोकसभा में अनारक्षित स्थानों की संख्या 8 है। और आपका लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या 1 है। तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। और मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या 32 है। इस तरह आदिम जनजातियों की संख्या आपकी 8 है। और राज्य में क्या 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर 10 हैं। राज्यों में महानगरों की संख्या 2 है। राज्य में नगरों की कुल संख्या 12 है। विधान सभा हेतु कुल सदस्यों की संख्या 81 है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या 28 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या क्या है तो 9 है। विधानसभा में अनारक्षित स्थानों की संख्या कितनी है 44 है। इस तरह आपका इसके बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या है तो 1 है। केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची झारखंड। फिर विश्वविद्यालय एवं समकक्ष विश्वविद्यालय 31 है। विश्वविद्यालय प्रस्तावित व रघुनाथ मुर्मू जनजाति विश्वविद्यालय तो 1 है। महाविद्यालय 323 हैं। प्राथमिक विद्यालय 21,190 हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय 11,593
63 हैं और उच्च माध्यमिक विद्यालय 1826 हैं। +2 उच्च विद्यालय आपके 864 हैं। क्या है? 864। और कस्तूरबा गांधी स्कूल कितना है? तो 203। चिकित्सा महाविद्यालय तो आयुर्वेद 1 तथा डेंटल 4 सहित 16। इंजीनियरिंग महाविद्यालय तक 4। तकनीकी विश्वविद्यालय सहित 20। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय तो 21 सरकारी, 15 निजी और PPP मतलब PPP मॉडल में 8, तो टोटल 44 हैं। इसके बाद आपका है जनसंख्या। तो इसकी कुल जनसंख्या कितना है? तो 3,29,88,134 जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि से क्या है? देश में झारखंड का स्थान तो 14वां है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला रांची है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा जिला तो लोहरदंगा है। और जनसंख्या घनत्व तो 414 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का भारतीय राज्य में 14वां स्थान है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद। क्या है? धनबाद। वो भी कितना है? तो 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आपका क्या है? न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। क्या? न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला तो सिमडेगा। कितना? 159 लोग। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला क्या है? सिमडेगा है। 159 व्यक्ति हैं क्या? प्रति वर्ग किलोमीटर में। और लिंगानुपात कितना है? तो 948 है। 2001 से 11 के दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि तो 60,42,315। 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर तो 22.42 थी। झारखंड की कुल साक्षरता दर 66.41 है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रांची तो 76.06%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ है तो 48.82 है। इस तरह यह आपका क्या था? झारखंड का सार था। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो आज का क्लास यहीं तक। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं कुछ ऐसे ही बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो आज यहीं तक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।